हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा वर्क एंड टाइम का टॉपिक चल रहा है और प्रीवियस लेक्चर्स में हम वर्क एंड टाइम में टाइप ऑफ क्वेश्चंस में से व्हेन वर्क इज एग्जीक्यूटेड बाय ग्रुप ऑफ पर्संस के फॉर्मेट्स देख चुके हैं। जब कार्य को व्यक्तियों के समूह द्वारा पूरा किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस के फॉर्मेट हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे व्हेन वर्क इज एग्जीक्यूटेड बाय इंडिविजुअल्स, जब कार्य को अलग अलग व्यक्ति पूरा करते हो। जैसे मान लेते हैं कोई एक पर्सन ए है जो किसी काम को लेट एक्स डेज में कंप्लीट कर सकता है, एक्स डेज में पूरा काम कंप्लीट कर सकता है। एक दूसरा पर्सन है बी जो इसी काम को वाई डेज में कंप्लीट कर सकता है। सेम वर्क ए एक्स डेज में कंप्लीट कर सकता है और बी उसी काम को वाई डेज में कंप्लीट कर सकता है। अब अगर ये दोनों पर्सन्स मिलकर काम करें, प्लस मीन्स है मिलकर काम करें, अगर ए और बी दोनों पर्सन्स मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, ये क्वेश्चन बनता है। ओके, जब दो ही पर्सन्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया गया हो जिसमें से ए अकेले एक्स डेज में, बी अकेले वाई डेज में कार्य को पूरा कर सकता हो, वह कंप्लीट कर सकता हो, तो ऐसे में दोनों पर्सन्स मिलकर कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे अगर पूछा जाता है। दोनों को मिलकर वर्क को कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम होगा दोनों के नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के नंबर ऑफ डेज का सम। ओवरऑल इतने डेज में दोनों पर्सन्स मिलकर इस काम को पूरा कर लेंगे। और ये कॉन्सेप्ट केवल दो ही पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल है, तीन पर्सन्स में एप्लीकेबल नहीं होता है, केवल दो पर्सन्स की बात करें। अगर ए अकेले किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट करता हो, बी अकेले इसे वाई डेज में कंप्लीट करता हो, तो दोनों पर्सन्स मिलकर दोनों के नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के नंबर ऑफ डेज के सम के बराबर ड्यूरेशन में कंप्लीट कर ले। लेट ए अकेले किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट करता है और ए बी के साथ मिलकर इस काम को वाई डेज में कंप्लीट करता है। ए बी के साथ मिलकर इस काम को वाई डेज में कंप्लीट करता है। अब अगर हमसे कहा जाए, क्योंकि दोनों मिलकर अब दे रखा है, दोनों में से एक पर्सन का इंडिविजुअल टाइम भी दे रखा है, तो सेकंड पर्सन को अकेले इस वर्क को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा अगर पूछा जाए। दो पर्सन मिलकर वाई डेज में कंप्लीट करते हैं, इन दोनों में से एक पर्सन ए अकेले इसे एक्स डेज में कंप्लीट कर सकता है, तो फिर दूसरे पर्सन को ये वर्क फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा अगर पूछा जाए, तो भी दोनों के नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इस बार दोनों के नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस हो जाएगा। दैट मींस ओवरऑल इतने डेज में ये वर्क फिनिश हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि दो पर्सन्स मिलकर दिया हो, इनमें से एक का इंडिविजुअल टाइम दिया हो, सेकंड का इंडिविजुअल टाइम अगर पूछा जाता है तो दोनों के नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस। लेकिन अगर दो इंडिविजुअल्स का अलग अलग ड्यूरेशन देकर मिलकर कितने टाइम में वर्क को फिनिश कर लेंगे पूछा जाता है, तो दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम, ओवरऑल इतने डेज में इस वर्क को फिनिश कर लेंगे। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दैट मींस ए एंड बी मिलकर 5 डेज में वर्क को फिनिश कर रहे हैं। आगे कहा है ए अकेले इस काम को 8 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो हमसे पूछा है कि बी को अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, बी अकेले उससे कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी का ड्यूरेशन हमसे पूछा गया है कितना होगा, बी का ड्यूरेशन आइडेंटिफाई करना है। अगर ए बी मिलकर 5 डेज में किसी वर्क को फिनिश कर रहे हैं, इनमें से ए अकेले 8 डेज में वर्क को फिनिश कर सकता है, तो दूसरे पर्सन बी को कितना टाइम लगेगा, दोनों के नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मिलकर दिया, एक का इंडिविजुअल का टाइम पूछा है तो दोनों का डिफरेंस आएगा। सो दैट इज दिस वन। इट मींस 8 5 40 डिवाइडेड बाय 3, ओवरऑल 13 होल्स 1/3 डेज में इस वर्क को फिनिश कर सकता है बी अकेले। ओके, दो पर्सन्स का मिलकर ड्यूरेशन दिया, इनमें से एक का इंडिविजुअल टाइम दिया और सेकंड का इंडिविजुअल टाइम पूछा गया हो, तो दोनों के नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस होता है। इतने ड्यूरेशन में बी इसे कंप्लीट कर सकता है। सो ऑप्शन विल बी 13 होल्स 1/3 डेज में इस वर्क को फिनिश कर सकता है। अब अगर ए अकेले किसी काम को सपोज 10 डेज में फिनिश कर सकता है, एक दूसरा पर्सन है बी जो इसी काम को सपोज 15 डेज में फिनिश कर सकता है, और एक थर्ड पर्सन सी जो इसे 20 डेज में फिनिश कर सकता है। ए अकेले 10 डेज में, बी अकेले उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है और सी अकेले इसे 20 डेज में फिनिश कर सकता है। अब अगर दो से ज्यादा पर्सन्स का केस हुआ तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी हमारी चेंज हो जाती है। हमारा जो पिछला वाला कॉन्सेप्ट है दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम या दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस, वो केवल और केवल दो ही पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल है। मोर देन 2 पर्सन्स में हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाए। अगर दो से ज्यादा पर्सन्स का केस दिया गया और आपसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे,
या कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन हो सकती है जिसको अभी हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ए अकेले 10 दिन में, बी अकेले 15 दिन में काम को पूरा कर सकता है, सी अकेले इसको कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा अगर पूछा जाता है, तो फिर जो भी ड्यूरेशन आपको दिया है उस ड्यूरेशन का, जो भी ड्यूरेशन दिया है 1%, 2%, 3% का जो भी ड्यूरेशन दिया इंडिविजुअल्स में, उस पूरी वैल्यू का एलसीएम ले लीजिए और इस एलसीएम को अपनी तरफ से वर्क कंसीडर कर लीजिए, इसे वर्क कंसीडर कर लीजिए। तो 10, 15 एंड 20 का अगर एलसीएम लिया जाता है तो दैट वुड बी 60। अब 60 क्या, 60 कुछ भी हो सकता है, मे बी 60 पौधे लगाने, ट्रीज को प्लांट करना है, 60 पॉटरीज बनानी है, 60 गड्ढे खोदने हैं, 60 पॉट्स बनाने हैं, 60 यूनिट वर्क कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी है जिसमें हम दिए गए टाइम का एलसीएम को अपनी तरफ से वर्क कंसीडर कर रहे हैं और ये वर्क हमारा कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स 60 यूनिट वर्क फिनिश करना है एंड दैट्स नॉट द एक्चुअल वर्क, ये हमारा एक्चुअल वर्क नहीं है, एक्चुअल वर्क कुछ और हो सकता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी के थ्रू हम कंसीडर कर रहे हैं कि टोटल वर्क 60 यूनिट है। अब ए अगर 10 डेज में 60 यूनिट वर्क को फिनिश कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 10 डेज में 60 यूनिट, तो एक दिन में दैट इज 6 यूनिट। एक दिन में अगर 6 यूनिट कर रहा है तो 6 यूनिट पर डे के रेट से ये काम कर रहा है, और एक दिन में कोई भी पर्सन जितना काम कर सकता है उसे उसकी कैपेसिटी कहा जाता है। दैट मीन्स ये ए की कैपेसिटी हो गई, ओके, काम करने की क्षमता हो जाएगी। ऐसे ही बी अगर 15 डेज में 60 यूनिट वर्क को करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा अगर पूछा जाए तो दैट वुड बी 15 से 60 को डिवाइड किया तो 4 यूनिट पर डे के रेट से काम करेगा। एंड सिमिलरली अगर हम सी के बारे में बात करें और सी 20 डेज में 60 यूनिट वर्क कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? दैट वुड बी 3 यूनिट पर डे के रेट से काम करेगा। नाउ अगर तीनों मिलकर पूछा जाता है, लेट ए बी सी तीनों पर्संस मिलकर काम करें, मींस हम प्लस कर रहे हैं, दैट मींस मिलकर, अगर तीनों मिलकर काम करें तो एक दिन में ए करता है 6 यूनिट वर्क, एक दिन में बी करता है 4 यूनिट वर्क और सी एक दिन में करता है 3 यूनिट। दैट मींस तीनों मिलकर एक दिन में इतने यूनिट वर्क कर देंगे, दैट इज 13 यूनिट पर डे के रेट से काम करेंगे। और जब हम एलसीएम कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में यूज कर रहे हो तो एक स्पेसिफिक रिलेशन आपको याद रखना होगा, एंड दैट रिलेशन इज टाइम इनटू कैपेसिटी इक्वल टू वर्क। ये रिलेशन हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, टाइम इनटू कैपेसिटी इक्वल टू वर्क। इस रिलेशन के थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐसे में अगर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो तीनों मिलकर जो काम करेंगे उसके लिए टोटल वर्क तो 60 यूनिट ही रहेगा, ओके। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 13 यूनिट पर डे, तो ये इनकी कैपेसिटी हो गई, दैट इज कैपेसिटी। हमें कैपेसिटी पता है, टोटल वर्क पता है, टाइम आइडेंटिफाई करना है तो वर्क अपॉन कैपेसिटी हो जाएगा। सो टाइम इन तीनों को मिलकर कितना लगेगा अगर आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है तो दैट वुड बी टोटल वर्क अपॉन कैपेसिटी, एंड वर्क कितना है? 60 यूनिट, कैपेसिटी कितनी है? 13 यूनिट पर डे। 13 5 से 65 ज्यादा हो जाएगा, 13 4 जा 52, दैट मींस 8 अपॉन 13 डेज। इतने डेज का टाइम है, दैट मींस तीनों मिलकर अगर वर्क को फिनिश करते हैं तो इतने डेज में फिनिश कर लेंगे। हमें एक्चुअली यहाँ कॉन्सेप्ट से मतलब है, जब भी 2 से ज्यादा पर्संस का केस हो, पर्संस मिलकर करें, 2 से ज्यादा पर्संस के केस में मिलकर करें, इंडिविजुअली करें, ओके। जो ड्यूरेशन दिया है उस ड्यूरेशन का हम एलसीएम लेते हैं और उस एलसीएम को अपनी तरफ से वर्क कंसीडर कर लेंगे। नाउ टाइम इनटू कैपेसिटी इक्वल टू वर्क के रिलेशन के थ्रू कैपेसिटी फाइंड करना है तो वर्क अपॉन टाइम कर देंगे, दैट वुड बी द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो हर एक की काम करने की क्षमता कितनी है वो हमें पता चल जाएगी। अब तीनों मिलकर काम करें, बीच में कोई काम छोड़ दे, तीनों एक साथ स्टार्ट करें या स्टार्टिंग में एक करे फिर दूसरा करे फिर तीसरा करे, 2 मिलकर करें, कोई भी कंडीशन दी, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोर देन 2 पर्संस के केस में इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ओके। कैपेसिटीज, टाइम एंड वर्क के बीच में रिलेशन याद रखना है, दैट इज टाइम इनटू कैपेसिटी इक्वल टू वर्क। बस यही वो रिलेशन है जिसके थ्रू हम इंडिविजुअल पर्संस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, दैट्स द रिलेशन, टाइम इनटू कैपेसिटी इक्वल टू वर्क, ओके। चलिए अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 मिनट्स में पूरा कर लेते हैं, दैट मींस ए बी एंड सी मिलकर किसी काम को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 मिनट्स में पूरा कर सकते हैं, ऐसा कहा गया। जबकि ए और बी मिलकर, ए एंड बी मिलकर इसी काम को
50 मिनट्स में पूरा कर सकते हैं, 50 मिनट्स में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले इस काम को कितने टाइम में पूरा कर लेगा, ये हमसे पूछा है। सी को कितना टाइम लगेगा, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। अगेन 2 से ज्यादा पर्सन का केस है, एलसीएम लेते हैं। सो 30 एंड 50 का हमने एलसीएम ले लिया, तो 30 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 150। क्या चीज, वर्क, दैट इज यूनिट। ये हमारे लिए वर्क हो गया, तो इतने यूनिट का वर्क हो जाएगा। नाउ वर्क एंड टाइम जो हमें गिवन है, इन दोनों के थ्रू हम कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करेंगे। तो हर एक की कैपेसिटी कितनी कितनी है वो आइडेंटिफाई करना। 30 से डिवाइड किया, 5 यूनिट पर मिनट के रेट से तीनों मिलकर काम करेंगे। एंड 50 से डिवाइड किया, 3 यूनिट पर मिनट के रेट से ए और बी मिलकर काम कर सकते हैं। अब तीनों का जो रिलेशन दिया है उस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हैं। हमसे कहा गया है कि ए, बी एंड सी तीनों मिलकर, हमने अभी निकाला 5 यूनिट पर मिनट के रेट से काम करते हैं, दैट इज 5 यूनिट पर मिनट के रेट से काम करते हैं। हमें जो क्वेश्चन में दूसरा स्टेटमेंट दिया था ए बी मिलकर, तो ए बी मिलकर जो कैपेसिटी है वो कितना है, 3 यूनिट पर मिनट। दैट मीन्स ए और बी मिलकर जो वर्क करते हैं दैट इज 3 यूनिट पर मिनट के रेट से काम करते हैं। अगर ऐसा है तो फिर सी की कैपेसिटी कितनी है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो सी की कैपेसिटी हो जाएगी 5 - 3 दैट इज 2 यूनिट पर मिनट। सी 2 यूनिट पर मिनट के रेट से काम करता है, लेकिन वर्क अगर फिनिश करना है तो सी को भी 150 यूनिट वर्क फिनिश करना हो। एंड वर्क फिनिश करने में टाइम कितना लगेगा ये हमसे पूछा है, टाइम आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी। दैट इज वर्क कितना है 150 यूनिट और इसकी कैपेसिटी कितनी है 2 यूनिट पर मिनट। दैट मीन्स 2 से डिवाइड करते हैं 75 मिनट्स। तो सी अकेले 75 मिनट्स में इस वर्क को फिनिश कर सकता है। दैट शुड बी द आंसर। सो 75 मिनट्स में सी अकेले इस वर्क को फिनिश कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक काम को 72 डेज में पूरा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए एंड बी मिलकर 72 डेज में किसी वर्क को फिनिश कर सकते हैं, ऐसा दिया गया था। आगे कहा गया है उसी काम को बी और सी मिलकर 120 डेज में, तो बी एंड सी मिलकर इस काम को 120 डेज में फिनिश कर सकते हैं। एंड आगे कहा है कि सी और ए मिलकर 90 डेज में उसी काम को पूरा कर सकते हैं। तो सी और ए मिलकर कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, सी एंड ए 90 डेज में इस वर्क को फिनिश कर सकते हैं, ऐसा कहा है। फाइनली हमसे पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में पूरा कर लेंगे। दैट मीन्स ए, बी एंड सी जो 3 पर्सन यहां डिस्क्राइब किए गए उनको कितना टाइम लगेगा, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। ये फाइंड करने के लिए कहा है। रिलेशन वाइज हमें दिया था ए बी मिलकर 72 डेज में, बी सी मिलकर 120 डेज में, सी ए मिलकर 90 डेज में इस वर्क को फिनिश कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो जो भी टाइमिंग दी है उस टाइमिंग का हम एलसीएम ले लेंगे। इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। तो 90, 72 एंड 120 का अगर एलसीएम लिया जाए तो दैट वुड बी 360 यूनिट हमारे लिए वर्क हो जाएगा। 360 यूनिट वर्क होगा। अब इस वर्क के थ्रू टाइम हमारे पास है, वर्क और टाइम हमारे पास है, कैपेसिटी आइडेंटिफाई करते हैं। तो इंडिविजुअल पेयर की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। कैपेसिटी हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम, तो 360 डिवाइडेड बाय 72 इज 5 यूनिट पर डे। 360 डिवाइडेड बाय 120 इज 3 यूनिट पर डे and 360 divided by 90 is 4 unit per day. That is now AB के पेयर की कैपेसिटी हमने आइडेंटिफाई की, BC के पेयर की कैपेसिटी हमने आइडेंटिफाई की, CA के पेयर की कैपेसिटी हमने आइडेंटिफाई की। अगर तीनों पेयर्स मिलकर काम करें, तीनों पेयर्स मिलकर काम करें तो AB का पेयर एक दिन में करता है 5 यूनिट वर्क, BC का पेयर एक दिन में करता है 3 यूनिट वर्क एंड सीए का पेयर एक दिन में करता है 4 यूनिट वर्क। दैट मींस तीनों मिलकर इतने यूनिट पर डे के रेट से काम करेंगे। ओके, लेकिन जब हम पेयर्स को मिलाएंगे तो इस पेयर्स के अंदर सी 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सॉरी बी 2 बार आ रहा है और ए 2 बार आ रहा है। तो दैट मींस ट्वाइस ऑफ ए, बी एंड सी कितना काम करते हैं, 5, 3, 8, 4 दैट वुड बी 12 यूनिट पर डे के रेट से। अगर एबीसी का ट्वाइस 12 यूनिट पर डे कर रहा है तो फिर ए और बी सी ये तीनों मिलकर कितना करेंगे, ट्वाइस। पर्सन ज्यादा तो काम भी ज्यादा हुआ, दैट्स द वर्क। पर्सन कम तो काम भी कम, सो इट वुड बी 12 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 6 यूनिट पर डे के रेट से काम करेंगे। तीनों पर्सन मिलकर 6 यूनिट पर डे के रेट से काम कर रहे हैं।
लेकिन अगर तीनों को मिलकर काम करना है तो कितना काम करना है 360 यूनिट। तो टाइम कितना लगेगा ए बी सी तीनों को मिलकर वर्क फिनिश करने में टाइम कितना लगेगा अगर आइडेंटिफाई करना हो तो दैट वुड बी वर्क अपॉन कैपेसिटी। वर्क कितना 360 यूनिट और तीनों की मिलकर कैपेसिटी अभी हमने आइडेंटिफाई की दैट इज 6 यूनिट पर डे। 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं दैट इज 60 डेज। दैट मींस तीनों पर्संस मिलकर 60 डेज में इस वर्क को फिनिश कर रहे हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो इंडिविजुअल पर्संस बाय नेम अगर दे रखे हो तो इंडिविजुअल पर्संस के बेसिस पर दिया हो उसमें मोर देन 2 पर्संस का केस हो तो कुछ जितना भी ड्यूरेशन दिया उसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम को वर्क कंसीडर कीजिए। वर्क टाइम एंड कैपेसिटी के बीच में रिलेशन के बेसिस पर, और वो रिलेशन क्या है टाइम इंटू कैपेसिटी इक्वल टू वर्क। इस रिलेशन के बेसिस पर कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल पेयर आइडेंटिफाई कीजिए एंड सॉल्व कर दीजिए जैसा पूछा गया। क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी एक काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, बी एंड सी उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, सी और ए 20 डेज में इस वर्क को फिनिश कर सकते हैं। फाइनली हमसे कहा है ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने टाइम में फिनिश कर लेंगे। सिमिलरली जैसा पहला क्वेश्चन था ठीक वैसे ही क्वेश्चन है। तो जो भी ड्यूरेशन हमें दिया गया क्योंकि मोर देन 2 पर्संस का केस है तो जो ड्यूरेशन हमें दिया गया उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 12, 15 एंड 20 का एलसीएम दैट वुड बी 60। तो हमारे लिए 60 यूनिट वर्क हो गया। इंडिविजुअल के टाइमिंग, इंडिविजुअल पेयर्स के टाइमिंग से अगर वर्क को डिवाइड किया जाए तो वर्क अपॉन टाइम विल बी कैपेसिटी। 12 से डिवाइड किया 5 यूनिट पर डे के रेट से ए बी का पेयर काम कर सकता है। 15 से डिवाइड किया दैट इज 4 यूनिट पर डे के रेट से बी सी का पेयर काम कर सकता है और सी ए का पेयर 20 से डिवाइड किया दैट इज 3 यूनिट पर डे के रेट से काम करेगा। हमसे कहा ए बी सी तीनों, तो दैट मींस तीनों पेयर्स मिलाने होंगे। तो तीनों पेयर्स को अगर मिलाते हैं तो ए बी का पेयर, बी सी का पेयर एंड सी ए का पेयर अगर मिलकर काम करें तो फिर एक दिन में कितना काम होगा 5 यूनिट ये पेयर करता है, 4 यूनिट एक दिन में ये, 3 यूनिट एक दिन में ये पेयर। तो दैट मींस 5 प्लस 4 प्लस 3 इतने यूनिट पर डे के रेट से काम होगा दैट इज। और जब हम पेयर्स को मिलाते हैं तो इस पेयर्स में ए बी 2 बार है, सी 2 बार है और ए 2 बार, दैट मींस ट्वाइस ऑफ ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5, 4, 9 एंड 3 12 यूनिट पर डे के रेट से काम कर रहे हैं। सो ए बी सी का पेयर एक दिन में कितना काम करेगा, ये तो ट्वाइस है। पर्सन ज्यादा है तो काम ज्यादा हो रहा है, पर्सन कम तो काम भी कम होगा। तो 2 से उधर डिवाइड कर देते हैं। सो दैट वुड बी 12/2 दैट इज 6 यूनिट पर डे के रेट से ए बी सी तीनों मिलकर काम करें। हमसे पूछा तीनों मिलकर कितने समय में इस काम को पूरा कर लेंगे, इस कार्य में कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो अब अगर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो तीनों को मिलकर काम करना कितना है एक्चुअली ए बी सी तीनों को मिलकर काम कितना करना है 60 यूनिट, क्योंकि टोटल वर्क तो हमारा 60 यूनिट का है और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 6 यूनिट। वर्क अपॉन कैपेसिटी दैट इज द टाइम। सो टाइम टू फिनिश द वर्क बाय ए बी सी टुगेदर विल बी 60/6 दैट इज 10 डेज। तो तीनों मिलकर 10 दिन में इस काम को पूरा कर ले। सो 10 डेज में ये वर्क फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी अकेले किसी काम को 9 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। दैट मींस ए 9 डेज में कंप्लीट कर सकता है और बी 18 डेज में कंप्लीट कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, दैट मींस टोटल वर्क को फिनिश होने में कितना टाइम लगा, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई कितना टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो डेटा दिया गया है उसमें ए 9 डेज में वर्क को फिनिश कर सकता है, बी 18 डेज में वर्क को फिनिश कर सकता है। अब अगर बीच में कोई काम छोड़ रहा हो या बीच में कोई वर्क को ज्वाइन कर रहा हो तो भी हम एलसीएम कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ओके, तो ऐसे में 9 और 18 का अगर एलसीएम लिया जाए तो 18 ही एलसीएम हो जाएगा। सो 18 यूनिट का वर्क हो गया हमारे लिए। इस एलसीएम के बेसिस पर अगर हम कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल फाइंड आउट करें तो 9 से डिवाइड किया 18 को 2 यूनिट पर डे के रेट से ये काम कर सकता है। 18 से डिवाइड किया दैट इज 1 यूनिट पर डे के रेट से बी काम कर सकता है। हमारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं। तो दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितनी कैपेसिटी हो जाएगी 213 यूनिट पर डे के रेट से काम करेंगे। ओके, 3 यूनिट पर डे के रेट से काम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया कि काम पूरा होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया है। अगर वर्क फिनिश होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ रहा है तो डेट मीन्स ए के हिस्से का कुछ काम बचेगा जिसे बी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके, अगर हम ये मानना चाहें कि ए 3 दिन पहले नहीं छोड़ता, अगर ये करना चाहें
कि ये 3 दिन पहले नहीं छोड़ता है, तो फिर क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो ए ने छोड़ा है और हम कह रहे हैं कि नहीं छोड़ता है, तो फिर ए का जो एक्चुअली 3 दिन का काम होता, जो 3 दिन में ये काम कंप्लीट करता, उसे अगर हम टोटल वर्क में जोड़ दें तो हम ये मान सकते हैं कि ए ने काम नहीं छोड़ा है। ओके, तो ए का 3 दिन का काम कितना होगा? तो वर्क डन बाय ए इन 3 डेज कितना होगा? वर्क दैट कैन बी डन बाय ए इन 3 डेज, अगर वो लास्ट के 3 दिन नहीं छोड़ता तो वो एक्चुअली कितना काम करता, वो हम देख रहे हैं। तो एक दिन में करता है 2 यूनिट, तो 3 दिन में कितना काम करता? 3 इंटू 2 दैट इज 6 यूनिट वर्क ये 3 दिन में कंप्लीट करता। ओके, अब अगर हम ये मानना चाहें कि ए काम नहीं छोड़ रहा, तो जो उसके हिस्से का काम है उसको इसमें जोड़ देते हैं और हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ए ने काम नहीं छोड़ा। ओके, तो ऐसे में हमारे लिए लैंग्वेज कुछ ऐसी हो जाएगी, अगर हम ये मानना चाहें कि ए काम नहीं छोड़ रहा है तो ए के हिस्से के काम को हम इस टोटल वर्क में जोड़ देते हैं। दैट मींस 18 यूनिट तो था, 6 यूनिट जो इसके हिस्से का बचा था उसको और जोड़ देते हैं। दैट मींस 18 एंड 6 24 यूनिट हम टोटल वर्क ले रहे हैं। अब हमारे लिए टोटल वर्क 24 हो गया। अगर हम उसके हिस्से के काम को इसमें जोड़ दे रहे हैं तो अब हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ए ने बीच में काम नहीं छोड़ा, तो दैट मींस दोनों मिलकर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो 24 यूनिट वर्क को 3 यूनिट पर डे के रेट से दोनों मिलकर कितने टाइम में फिनिश कर लेंगे? टाइम आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया, तो टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन कैपेसिटी, दैट इज वर्क कितना 24 यूनिट और दोनों की मिलकर कैपेसिटी है 3 यूनिट पर डे, दैट मींस 8 डेज में ये वर्क फिनिश हो जाना चाहिए। सो टाइम शुड बी 8 डेज, तो 8 दिन में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें वर्क फिनिश होने से कुछ दिन पहले कोई काम छोड़ रहा है, तो ऐसे केस में जिसने काम छोड़ा है और जितने दिन पहले छोड़ा है उतने डेज के वर्क को टोटल वर्क में ऐड कर दीजिए। अब हम ये मान सकते हैं कि उस पर्सन ने काम नहीं छोड़ा है, जैसा हमने किया। ए ने 3 दिन पहले छोड़ा था तो हम 3 दिन के काम को टोटल वर्क में जोड़ देते हैं, टोटल वर्क हमारे लिए अब ये हो गया। अब हम कंसिडर कर सकते हैं कि ए ने काम नहीं छोड़ा। दैट मीन्स 24 यूनिट वर्क को दोनों मिलकर 3 यूनिट पर डे की कैपेसिटी से कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे? वर्क अपॉन कैपेसिटी 8 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। सो आंसर शुड बी 8 डेज, तो 8 दिन में ये वर्क को फिनिश कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में तथा सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन के बाद ये कार्य छोड़ना पड़ा। दैट मींस बी सी ने जो स्टार्ट किया था उन्होंने 3 दिन के बाद छोड़ दिया। शेष कार्य रिमेनिंग वर्क को ए कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा पूछा है। मोर देन 2 पर्संस का केस है और तीनों का ड्यूरेशन दिया है 24, 9 एंड 12 डेज में वर्क को फिनिश कर सकते हैं। ए 24 डेज, बी 9 डेज एंड सी 12 डेज में वर्क को फिनिश कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो मोर देन 2 पर्सन का केस है और बीच में काम छोड़ने की कंडीशन भी है। सो ऐसे में एलसीएम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। 24, 9 एंड 12 का अगर एलसीएम लिया जाए तो दैट वुड बी 72 यूनिट हमारे लिए वर्क हो जाएगा। अब 72 के अकॉर्डिंग 24 से अगर 72 को डिवाइड करते तो कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल आ जाएगी, क्योंकि वर्क अपॉन टाइम इज कैपेसिटी। तो 72 डिवाइडेड बाय 24 इज 3 यूनिट पर डे के रेट से ए काम करेगा। ऐसे ही अगर हम बी के लिए देखें तो 9 से डिवाइड किया, 8 यूनिट पर डे के रेट से बी काम करेगा। एंड 12 से अगर डिवाइड करते हैं तो 12 6 72 6 यूनिट पर डे के रेट से सी काम करेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कहा गया है कि किसने काम स्टार्ट किया? बी एंड सी शुरू करते हैं, तो ए इसमें शामिल नहीं हुआ, केवल बी सी ने स्टार्ट किया। तो बी सी अगर वर्क को स्टार्ट कर रहे हैं, बी एंड सी वर्क को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? बी एक दिन में करता है 8 यूनिट वर्क एंड सी एक दिन में करता है 6 यूनिट वर्क। दैट मींस दैट इज 14 यूनिट पर डे के रेट से वर्क फिनिश होगा। तो बी और सी मिलकर 14 यूनिट पर डे के रेट से वर्क करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 3 दिन के बाद इन्होंने काम छोड़ा, तो दैट मींस 3 दिन तक इन्होंने काम किया। तो 3 दिन में कितना काम हो गया पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो बी सी मिलकर 3 डेज में कितना वर्क कर लेंगे पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर एक दिन में 14 यूनिट हो रहा है तो 3 डेज में हो जाएगा 3 into 14 दैट इज 42 यूनिट वर्क ये फिनिश कर दे। अब रिमेनिंग वर्क को ए ने कंप्लीट करना है, तो रिमेनिंग वर्क है कितना पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो रिमेनिंग वर्क हमने एलसीएम के थ्रू देखा था, टोटल वर्क था 72 यूनिट जिसमें से 42 यूनिट बी और सी ने मिलकर कंप्लीट कर दिया। तो बचा कितना? दैट इज 30 यूनिट वर्क अभी बचा हुआ है। इस बचे हुए काम को कौन करेगा? ए करेगा। किस कैपेसिटी से करेगा? 3 यूनिट पर डे के रेट से। ओके, तो दैट मींस
टाइम टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बचे हुए काम को, बाय ए। और क्या निकाल रहे हैं हम? टाइम। और टाइम होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी। वर्क कितना? रिमेनिंग वर्क है 30 यूनिट। और किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक ही। तो एक ही कैपेसिटी कितनी है? 3 यूनिट पर डे। तो 3 यूनिट पर डे के रेट से कितना टाइम लगेगा इस रिमेनिंग वर्क को फिनिश करने में? दैट इज 10 डेज। तो दैट मीन्स ए रिमेनिंग वर्क को 10 डेज में फिनिश कर लेगा। सो आंसर शुड बी 10 डेज। तो 10 डेज में रिमेनिंग वर्क को ए फिनिश कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए काम को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेले 15 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। सी की सहायता से मीन्स तीनों मिलकर, ए बी एंड सी तीनों मिलकर सहायता से वे 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। दैट मीन्स कंडीशन हुई कि ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी उसे 15 दिन में, और ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में इस काम को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद हमसे कहा यदि उन्हें पूरा कार्य करने के लिए 960 रुपए मिले हों तो ए को कितने पैसे मिलेंगे पूछा गया। ना ऐसे में अगर हम देखें तो ए बी सी तीनों के लिए, क्योंकि मोर देन 2 पर्सन का केस है, तो ऐसे में एलसीएम लेंगे। तो 12, 15 एंड 5 का अगर एलसीएम लिया जाए तो दैट वुड बी 60 यूनिट हमारे लिए वर्क हो गया। 12 से डिवाइड किया दैट इज 5 यूनिट पर डे के रेट से ए काम करता है। 15 से डिवाइड किया 4 यूनिट पर डे के रेट से बी काम करता है। एंड 5 से डिवाइड करते हैं दैट इज 12 यूनिट पर डे के रेट से तीनों मिलकर काम करते हैं। हमसे कहा ए को कितने पैसे मिलेंगे। तो ऐसे में अगर ए बी सी तीनों को मिलकर जो कैपेसिटी है वो 12 यूनिट पर डे है और किसी पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है कुछ पर्संस के बीच में, तो पैसा हमेशा वर्किंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। काम करने की क्षमता क्या है उसके अकॉर्डिंग पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और वर्किंग कैपेसिटीज में ए बी की तो पता है लेकिन सी की नहीं पता, और जब तक सी की नहीं पता होगी तब तक तीनों के बीच में पैसा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो नहीं बताया जा सकता। इसलिए पहले हमें सी की कैपेसिटी चाहिए टू फिनिश द वर्क। उसकी कैपेसिटी कितनी है वो आइडेंटिफाई कर। तो इसमें ए की कैपेसिटी हमने अभी देखा दैट वाज 5 यूनिट पर डे, बी की कैपेसिटी है 4 यूनिट पर डे, तो सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी जबकि तीनों की मिलाकर कैपेसिटी 12 यूनिट है। सो सी विल बी 12 माइनस 9 दैट इज 3 यूनिट पर डे के रेट से सी काम करता है। और पैसा क्योंकि वर्किंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है, सो रेशियो इन विच द मनी द अर्न मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, पैसा या पूंजी जो इनके बीच में बांटी जाएगी वो उनके काम करने की क्षमता के अनुपात में होगी। सो तो रेशियो ऑफ मनी दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम विल बी रेशियो ऑफ वर्किंग कैपेसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी के बीच में जो पैसा बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा अगर आइडेंटिफाई करना हो तो उनकी वर्किंग कैपेसिटी का रेशियो होना चाहिए। ए की कैपेसिटी है 5 यूनिट पर डे, बी की कैपेसिटी है 4 यूनिट पर डे एंड सी की कैपेसिटी अभी आइडेंटिफाई की 3 यूनिट पर डे। दैट मींस इस रेशियो में ये पैसा बटना चाहिए। ओके, तो तीनों के बीच में इस रेशियो में पैसा बटेगा। अब टोटल मनी 3 कितनी जो बांटा जाना है दैट इज 960 रुपीज, 960 रुपीज को इनके बीच में बांटा जाना है। तो ए बी सी का जो सम है दैट इज 960 रुपीज। अगर इसे इनके बीच में बांटना है और हमसे कहा ए को कितना मिलेगा तो ए का शेयर आइडेंटिफाई करने के लिए ए का रेशनल नंबर, रिलेशन दिया तीनों का सम तो तीनों रेशनल नंबर्स का सम नीचे आएगा दैट वुड बी 5 + 4 + 3 इनटू 960। सो दैट इज 5 अपॉन 5 4 9 and 3 12 into 960, 12 8 जा 960 96 दैट इज 5 8 जा 40 400। सो ए का शेयर हो जाता है 400 रुपीज। ऐसे अगर बी का पूछा जाए सी का पूछा जाए तो वर्किंग कैपेसिटी के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। दैट मीन्स ए का शेयर हो गया 400 रुपीज। सो द शेयर ऑफ ए इज 400 रुपीज। तो ए को 400 रुपए मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य को करने का 4500 रुपए में ठेका लिया। ए और बी ने 4500 रुपए में ठेका लिया है। दैट मीन्स इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है दोनों ने मिलकर। ए अकेले इस काम को 8 दिन में कर सकता है, बी अकेले इस काम को 12 दिन में कर सकता है और सी की सहायता से दैट मींस तीनों ने मिलकर 4 डेज में इस वर्क को फिनिश कर दिया। हमसे पूछा है सी का भाग बताओ, दैट मींस शेयर ऑफ सी आइडेंटिफाई करना। तो सेम पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हो गया। ओके, ऐसे में हमें कहा गया है ए अकेले 8 डेज में वर्क को फिनिश कर सकता है, बी अकेले 12 डेज में, जबकि ए बी सी दैट मींस सी की सहायता से तो तीनों मिलकर 4 डेज में इस वर्क को फिनिश कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। तो जो भी टाइम दिया है क्योंकि पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो तीनों की वर्किंग कैपेसिटी हमें चाहिए जिस रेशियो में हम पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो तीनों की वर्किंग कैपेसिटी आइडेंटिफाई करने के लिए वर्क कंसीडर करते हैं जो कि ड्यूरेशन का एलसीएम हो जाएगा। तो 12 8 एंड 4 का एलसीएम अगर लिया जाए तो दैट वुड बी 24 यूनिट हमारे लिए वर्क होगी। 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 3 जा 24 3 यूनिट पर डे,
12 से डिवाइड किया 2 यूनिट पर डे, एंड 4 से डिवाइड करेंगे दैट इज 6 यूनिट पर डे। अब तीनों मिलकर अगर वर्क को फिनिश कर रहे हैं, तीनों मिलकर ए बी सी, हमारे अकॉर्डिंग तीनों मिलकर 6 यूनिट पर डे की कैपेसिटी से वर्क को फिनिश कर रहे हैं, 6 यूनिट पर डे के रेट से फिनिश कर रहे हैं। हमें यहां पर सी की कैपेसिटी नहीं पता, ए कितना करता है 3 यूनिट पर डे के रेट से, बी कितना करता है 2 यूनिट पर डे के रेट से, तो सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट वुड बी 5 माइनस दैट इज 1 यूनिट पर डे के रेट से सी काम करता है। सो रेशियो ऑफ कैपेसिटी, इनके काम करने की जो क्षमता है वही इनका रेशियो ऑफ मनी हो जाएगा, रेशियो ऑफ शेयर हो जाएगा। और रेशियो ऑफ कैपेसिटी ए बी सी के अगर रेशियो क्या है ऑफ कैपेसिटी आइडेंटिफाई करें तो दैट इज ए की कैपेसिटी है 3 यूनिट पर डे, बी की कैपेसिटी है 2 यूनिट पर डे और सी की है 1 यूनिट पर डे, दैट शुड बी द रेशियो ऑफ कैपेसिटी। और जो रेशियो ऑफ कैपेसिटी होता है, काम करने की जो क्षमता है, उसी अनुपात में पैसा बटेगा। सो यही रेशियो ऑफ शेयर भी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ शेयर। यही इनका रेशियो ऑफ शेयर भी हो जाएगा। हमसे कहा है कि दोनों ने मिलकर 4500 का ठेका लिया था, दैट मीन्स 3 ने काम किया, तो ये पैसा 3 के बीच में बटना चाहिए, तो टोटल मनी हो गई हमारे पास 4500। तो टोटल मनी 4500 को इस रेशियो में बांटा जाना है, एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा है फाइंड द शेयर ऑफ सी, सी का शेयर आइडेंटिफाई करना है। तो सी का शेयर कितना होगा, सी का शेयर निकालने के लिए सी का रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय रिलेशन क्या किया है, टोटल मनी दैट मींस तीनों का सम, तो नीचे आएगा रेशनल नंबर्स का सम दैट इज 3 प्लस 2 प्लस 1 एंड इनटू में टोटल मनी दैट इज 4500। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 1/6 इंटू 4500, इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो आंसर विल बी 6 7 जा 42, 6 5 जा 30, that is 750 rupees should be the share of C. तो C को 750 रुपए मिलने चाहिए। So answer will be 750 rupees, that is clear। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A किसी काम को 36 डेज में कंप्लीट कर सकता है, B 54 डेज में एंड C 72 डेज में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, मिलकर काम शुरू करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले A ने तथा 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो बीच में काम छोड़ने की कंडीशन आ गई। ऐसे में जितने दिन पहले कोई पर्सन काम छोड़ रहा है उतने दिन का जितना भी उनका काम बनता है उसको कैलकुलेट करके अगर ऐड करते हैं तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि उन्होंने काम नहीं छोड़ा है। सो देखें, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया ए 36 डेज में फिनिश कर सकता है, बी 54 डेज में एंड सी 72 डेज में। अब क्योंकि मोर देन 2 पर्सन का केस है और बीच में काम छोड़ भी रहे हैं, सो एलसीएम कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 36, 54 एंड 72 का एलसीएम that would be 72 3 216 यूनिट हमारे लिए वर्क हो जाएगा, that is 36 से डिवाइड किया 216 को, तो that would be 366, तो 6 यूनिट पर डे के रेट से ये काम करेगा। 54 से डिवाइड किया that is 4 यूनिट पर डे के रेट से बी काम करेगा। 72 से 73 that is 3 यूनिट पर डे के रेट से सी काम करेगा। अब तीनों की इंडिविजुअल कैपेसिटीज हमारे पास है, तीनों मिलकर काम को शुरू करते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया, तो दैट मींस मिलकर कितना करेंगे 6 + 4 + 3 दैट इज 13 यूनिट पर डे के रेट से काम करना शुरू करते हैं। लेकिन बीच में क्योंकि कुछ पर्संस ने काम छोड़ा है, किसने, कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो 8 दिन में इसके हिस्से का कितना काम होगा पहले उसको देखते हैं। तो ए का 8 दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में करता है 6 यूनिट, तो 8 डेज में कितना करेगा 8 × 6 दैट इज 48 यूनिट। ये तो हो गया ए का काम। अभी एक और पर्सन ने काम छोड़ा हुआ, वो कौन है, वो है 12 दिन पहले बी काम छोड़ देता, तो बी ने भी 12 दिन पहले काम छोड़ा हुआ, तो बी के हिस्से का काम कितना हो जाएगा उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी के हिस्से के 12 दिन का काम कितना होना चाहिए, एक दिन में करता है 4 यूनिट वर्क, तो 12 दिन में कितना करेगा 12 × 4 दैट इज 48 यूनिट, इसके हिस्से का भी काम रहेगा। अब अगर हम ये माने कि ये दोनों काम बीच में नहीं छोड़ रहे हैं, तो जितना जितना हिस्सा का काम इनका बचा है उसको टोटल वर्क में जोड़ देते हैं। सो
अगर ये काम नहीं छोड़ते हैं, दे डू नॉट वर्क लेफ्ट, अगर वो नहीं छोड़ते हैं, देन टोटल वर्क कितना होना चाहिए? 216 वर्क हमारे पास था, 48 इसका, 48 इसका, तो 48 एंड 48 को ऐड कर देते हैं, दैट शुड बी द टोटल वर्क। अगर ये नहीं छोड़ते तो टोटल वर्क हमारा होता है 312 यूनिट वर्क, इनके नहीं छोड़ने के केस में, दैट इज टोटल वर्क 312। और तीनों मिलकर अगर 312 यूनिट वर्क को 30 यूनिट पर डे की कैपेसिटी से फिनिश करना चाहें तो टाइम कितना लगेगा? टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी। वर्क है दैट इज कितना टोटल? 312 यूनिट, और कैपेसिटी कितना? 30 यूनिट पर डे। इतने डेज का ड्यूरेशन लगना चाहिए। सो 13 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो मिक्स फ्रैक्शन। तो 13 2 26 बचेगा यहां से कितना? 5 एंड 2, 13 4 52, दैट मीन्स 24 डेज में ये वर्क फिनिश हो जाना चाहिए। इनके छोड़ने के बाद भी 24 डेज में ये वर्क फिनिश हो जाना चाहिए। सो टोटल आंसर इज 24 डेज। तो 24 डेज में ये वर्क फिनिश हो जाए। आज हमने वर्क एंड टाइम में व्हेन वर्क इज एग्जीक्यूटेड बाय इंडिविजुअल्स के कॉन्सेप्ट्स को देखा था। आज इन कॉन्सेप्ट्स के साथ हमने अपने वीडियो लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके सामने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर रिप्रेजेंट होंगे। तब तक अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।